भारत पाकिस्तान में नाम एकदम मत लीजिए, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। अभी दोबारा आके हमसे कहेंगे कि ऐसी बात मत बोलिएगा कि गड़बड़ हो जाए। ये दौर ऐसा है कि वो बहन कह रही थी कि बहुत कम लोग हैं जो अमल की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं और बांटने वाला चाहता है। ऐसा मुझे नहीं लगता है, ये हकीकत नहीं है। और मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ कि जो गलत बातें कर रहे हैं वो तो खुल के अपनी सारी बातें कर रहे हैं। हमको डर लगता है कि हम अपनी सही बात हम खुल के ना कहें। तो मैं अपनी बातें रखूंगा और उम्मीद है कि फैसल भाई से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी एक चर्चा में इस द्वि राष्ट्र का सिद्धांत फिर से आया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के जो मुखिया हैं उन्होंने भाषण दे दिया कि हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग कौमें हैं, जिस आधार से देश का बंटवारा हुआ, उस बात को फिर से और उसके बाद जो हुआ सबको आपने देखा। मैं सोच रहा था कि इसका जवाब क्या हो, और फिर मैंने एक लेख लिखा और उस लेख का शीर्षक अपने आप बन गया कि अंग्रेजी में लिखा था, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर इंसेपरेबल एंड सो आर इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि हिंदू और मुस्लिम एक है। जो ये तनवीर भाई ने वो बात मेरे आने के पहले ही कह दी थी, मैं वही बात कह रहा कि हिंदू और मुस्लिम एक है। ये उसका जवाब द्वि राष्ट्र सिद्धांत है, जो हिंदू महासभा के वीर सावरकर ने भी कहा और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा, मुस्लिम लीग की, और जिसके आधार पर देश बढ़ गया। तो हमारा उसके विकल्प में ये प्रस्ताव है, विचार है कि हिंदू मुस्लिम एक है और भारत पाकिस्तान भी एक है। और इन दोनों बातों के लिए मैं उदाहरण रखूंगा। मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा, आप बताइए सही है कि पिछले साल मुझे मणिपुर 3 बार रहने का मौका, और मणिपुर में मैतेई और कुकी की ये हालत है कि मैतेई इलाके में कोई कुकी नहीं जा सकता और कुकी इलाके में कोई मैतेई नहीं जा सकता। मार दिए जाएंगे एकदम। मतलब आपको इम्फाल जाना हो तो बस दीमापुर से आप जाएंगे तो पहले एक कुकी जिला पड़ता है, कुकी। वो औरतें चढ़ती हैं बस में, देखती हैं कोई मैतेई तो नहीं जा रहा, और जा रहा होगा तो उसको उतार लिया और मार दिया। और इसी तरीके से मैं गया तो मैंने एक मैतेई दोस्त से कहा कि जरा अपनी गाड़ी दे दो, मुझे चूरा चांदपुर जाना है, जो कुकी इलाका है। बोला अगर आप मेरी गाड़ी ले जाएंगे और गाड़ी का कागज अगर चेक कर लेंगे, क्योंकि जगह जगह चेक पोस्ट लगे, आप मैतेई इलाके में घुसेंगे तो वहां मैतेई लोग के चेक पोस्ट लगे, कुकी इलाके में घुसेंगे तो कुकी लोग के चेक पोस्ट लगे, और गाड़ी का कागज अगर ये पता लग गया कि मैतेई की गाड़ी है तो मेरी गाड़ी जला दी जाएगी। ये हम तो मैं सोचने लगा अभी कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत के बारे में कि हिंदू मुसलमान को बांटने का जो सबसे बुरा काम हुआ है वो शायद गुजरात में, कि हिंदू इलाके में कोई मुस्लिम नहीं रह सकता, मुस्लिम इलाके में कोई हिंदू नहीं रह सकता, जो आज मणिपुर की स्थिति है मैतेई और कुकी। लेकिन मैं अहमदाबाद जाता हूं तो मैं कौसर अली सैयद के घर पे ठहर सकता हूं, उसका प्रचार कर सकता हूं। वो हमारी सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा। एक स्कूल है जो मुस्लिम बच्चे हैं ज्यादातर, वहां जाके मैं बच्चों से बात कर सकता हूं, जो काम आप वहां नहीं कर सकते मणिपुर मैतेई कुकी के बीच। और कोरोना के समय में अपने रसोइयां चलाई, लखनऊ के अंदर 12 रसोइयां चल रही थी जहां मैं रहता हूं, और कई जगह, क्योंकि हमारे गुजरात को छोड़ दिया जाए, गुजरात में भी अहमदाबाद को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जगहों पे हिंदू मुस्लिम आबादियां मिल के रहती हैं। तो कुछ रसोइयां ऐसी भी चल रही थी जहां हिंदू मुस्लिम आबादी साथ में रह रही थी। और मुझे ये डर था कि कहीं से ये सुर ना आए कि हिंदू कहें कि हम मुसलमानों के साथ नहीं चलाएंगे रसोई, और मुसलमान कहें कि हम हिंदुओं के साथ नहीं चलाएंगे। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक भी शिकायत हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर रसोई नहीं चलाएंगे, ये शिकायत एक भी नहीं आई।
शिकायत कौन सी आई? शिकायत ये आई कि जीनत नाम की महिला ने कहा कि देखिए ये जो अनुसूचित जाति वाले हैं इनको मैं अपने बर्तन में हाथ लगा नहीं दूंगा, खाना मैं बना के खिलाऊंगी लेकिन ये बर्तन में हाथ न लगाया था। और एक गांव था लखनऊ के बाहर 20 किलोमीटर, वहां गुड़िया नाम की एक अनुसूचित जाति की महिला खाना पकवा रही थी और अपने पूरे समुदाय को खिला रही थी। उस गांव में 2-4 मुस्लिम परिवार, उसने मुझसे कहा कि भैया आप लोग भी आप यही खाओ, लेकिन वो जाति वाला जो मामला है उस वजह से वो नहीं आना चाहते थे। तो इतनी समझदार महिला थी वो, है पढ़ी लिखी नहीं है एकदम। उसने कहा कि ठीक है आप अगर नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, आपका मैं कच्ची सामग्री भोजन की आपके घर पहुंचा दूंगी, आप बना के पका के खा लें। तो ये मैंने देखा कि जाति के विषय पे तो जरूर कुछ भेदभाव रहा कि साथ में खाएंगे नहीं, बर्तन नहीं छूने देंगे, लेकिन साथ में खाना बना के एक दूसरे के साथ बांट के खाएंगे नहीं, ये कहीं शिकायत। तो मैं ये मानता हूं कि 11 साल की बांटने वाली राजनीति के बाद भी सामाजिक स्तर पे जो मैं देख रहा हूं, हिंदू मुस्लिम आज भी एक पूरी तरह से जैसे पहले थे। राजनीतिक रूप से भले बढ़ गए लेकिन सामाजिक रूप से आज भी एक है, ये मैं देख रहा हूं जमीनी स्तर पे। और अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि अब आप बताइए कि जैसे मैतेई कुकी बढ़ गए हैं मणिपुर में, क्या कभी हिंदुस्तान में संभव है कि हिंदू मुस्लिम बटे? फैसल को खुश करने के लिए मत कहिएगा, लेकिन दिल से बताइए। जिस तरह से अभी एक दिन मेरी पत्नी ने, महाराष्ट्र की रहने वाली है, वहां एक खास दाल बनती है, वो खटाई डाल के थोड़ी खट्टी होती है। एक दिन एक गुजरियाओं करके इलाका है, वहां से बहन आई थी नुसरत सिद्दीकी जी, हमारे घर में उन्होंने दाल खाई। मैंने कहा भाई ये तो दाल बहुत बढ़िया है, ऐसी दाल तो मैंने कभी खाई नहीं। तो मेरी पत्नी ने जब दाल बनाई, कोई बहुत उनकी दोस्ती नहीं है, उन्होंने कहा अरे जरा नुसरत बहन के घर भेज देना क्योंकि उनको पसंद आई। ठीक, तो ये स्वाभाविक था, ये नहीं कि कोई वो दिखाने के लिए कर रही है, कोई उनको हिंदू मुस्लिम एकता कायम करनी है, उसका कहीं अखबार में खबर छपेगी। तो सामाजिक स्तर पे हिंदू और मुस्लिम आज भी एक है और ये कभी अलग नहीं हो सकता। अब आइए हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात। मैं तो 10 बार पाकिस्तान गया और यहां से जाता हूं तो लोग कहते हैं कि भैया तुम जा तो रहे हो लेकिन पता नहीं जिंदा लौटोगे कि नहीं। और वहां जाता हूं, मेरे साथ फैसल गए हैं कई बार, नीलम जी गए हैं, आप में से कई लोग गए होंगे। वहां जाता हूं तो पता ही नहीं लगता है कि दुश्मन देश है, क्योंकि दुनिया का अकेला देश है जहां जो भाषा मैं बोल रहा हूं यही भाषा वहां बोल सकता हूं, समझी जाती है, जो कि नेपाल में भी नहीं समझी जाती, जहां हिंदू बहुल आबादी। और यही वही खाना, वही आदतें, वहां भी अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं, आपके पास बर्थ नहीं है तो टीटी घूस लेके आपको बर्थ दे देगा। तब वो नहीं देखेगा कि आप भारत से आए, वो आपको दे देगा, आप घूस दीजिए आपको बर्थ मिल जाएगी। तो मैंने देखा कि हम तो अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों में एक। अभी एक हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक प्रदर्शन कर रहे थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध शुरू हो गया था उस समय तो रुक गया था, लेकिन युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। एक जनाब आए और उन्होंने भाषण देना शुरू किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर पाकिस्तान को बता दिया कि हम एक हैं और हम बंटने वाले नहीं। हमने उनको सबक सिखा दिया पाकिस्तान के लोगों को, तो मुझे उनको रोकना पड़ा। मैंने कहा देखिए लोग तो वहां भी हैं जैसे वहां भी ऐसे ही है जैसे यहाँ पे, क्योंकि वो उदाहरण दे रहे थे कि मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कोई, शायद एक उदाहरण बता रहे थे कि एक बार हुआ था और एक मुस्लिम और सिख ने उनको अस्पताल लेके गए उनका इलाज कराने के, तो बोले यहाँ तो लोग, हाँ यहाँ तो लोग इतने एक हैं कि वो बिना धर्म देखे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान के जो आम इंसान है वो भी इसी तरह के हैं। और मैंने उदाहरण दिया 2005 में दिल्ली से मुल्तान यात्रा जिसकी सारी तैयारी फैजल भाई ने यहाँ से भागत तक की थी एक एक पड़ाव की तैयारी की थी।
तो वहां हम पहुंचे जब मुल्तान में यात्रा खत्म हो रही थी, तो उस दिन मेरी बेटी बीमार हो गई 6 साल की, मेरी पत्नी गई नहीं थी। अब मुल्तान के अस्पताल में मेरी बेटी को लेकर मैं सुबह पहुंचा, भर्ती हुई, तो पूरा दिन रहना पड़ा अस्पताल में। लेकिन अस्पताल का एक एक कर्मचारी मिलने आया। पहले तो पूछते थे वालदा का, वालदा तो लखनऊ में, अभी तो फिलहाल नहीं हूं, क्योंकि महिलाओं के अस्पताल में एक आदमी अपनी बेटी को लेके आया, ये अजीब बात थी। और जब मैं चलने लगा शाम को, तो मैंने अस्पताल के काउंटर पे पूछा कि भाई जो बिल हो गया बता दीजिए, मैं पैसा दे दूं। तो वो बोले कि अरे आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसा लेंगे। तो मैंने उस आदमी को बताया पाकिस्तान में भी वैसे ही लोग हैं जैसे हिंदुस्तान में, जो लोगों का इलाज कराते समय ये नहीं देखते कि किसका घर क्या। अब क्योंकि ये खड़े हो गए, एक बच्ची भी आ गई और वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए कि आगे से मेरे कोई कार्यक्रम ही ना हो यहाँ पे। तो मैं ये बात कह के समाप्त करूंगा कि युद्ध के दौर में भी हम लोग पाकिस्तान के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 7 मई को ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें 100 लोग आए, क्योंकि जूम लिंक की जो सीमा है वही है 100 की, 100 से ज्यादा उसमें जुड़ ही नहीं सकते। 2.5 घंटे मीटिंग चली और हम लोग डर रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ बात ना कर ले। लेकिन 100 में से एक भी इंसान ने ये नहीं कहा, कोई भी गड़बड़ बात नहीं गई, और सबने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और हमें अपने मसले बातचीत से सुलझाने चाहिए। और उसके बाद फिर अभी 3 दिन पहले 78 नौजवानों की, सिर्फ भाई बड़े लोग तो मान लीजिए हमारे और सुनीलम जी जैसे लोग या शर्मा जी जैसे लोग, वो क्या कहेंगे, वो तो कोई लड़ाई झगड़े की बात कहेंगे नहीं, तो शांति और मोहब्बत की बातें करेंगे। लेकिन 78 नौजवान उधर से इधर से, जिसमें दोनों तरफ के कश्मीर के भी, वो जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं और हम जो हमारा जम्मू कश्मीर, दोनों तरफ के। और एक पाकिस्तान का हिंदू लड़का इस्लामाबाद से, वो कह रहा था हमें कहा जाता है तुम तो मोदी के हो, तुम तो इंडिया के एजेंट। और उन सब युवाओं ने भी यही कहा, 78 लोगों ने, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए और बातचीत से सारे मसले हल होने चाहिए। और सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ये एक स्टेटमेंट निकाला गया है कि बजाय पूरी दुनिया में अपने पार्टी के अलग अलग पार्टी के लोगों को भेज के हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो संभालने के, सिर्फ एक डेलीगेशन आपको पाकिस्तान भेजना चाहिए था, जो वहां जाके बातचीत शुरू करता और सारे मसले हल होते और दोनों देश मोहब्बत से शांति से रहते। कश्मीर का मसला भी हल हो जाता और आतंकवाद का भी मसला हल हो जाता। बस इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकूंगा।